ऑब्वियसली आप लोग वेट कर रहे हैं रिवील करने का, बट मैं कुछ और रिवील करने वाली हूँ आपको बहुत जल्दी। का कपड़ा भी देंगे, सिलाई भी देंगे, फिटिंग भी देंगे, सब कुछ देंगे। मगज, ये मगज, वो मगज, मगज? हाँ सारे। और एंगेजमेंट की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, तो बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। अब 2026 में फिर से एक और भाई की शादी हो रही है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग कुछ ऐसे स्टार्ट हो रहा है कि सुबह सुबह मैं जब अभी उठी, मैंने सुबह उठते पहले पनीर के टोस्ट खाए क्योंकि पनीर पड़ा था और मैंने कहा चलो टोस्ट खाते, उसके बाद खा ली पनीर भुर्जी। तो अभी मासी का कॉल आया कि मैं घर पर आई हूँ, कंचन मासी आई है और सीमा मासी आई, तो मासी कह रही आधा घर पे आजा मिल ले, क्योंकि उनको होता है कि अगर हफ्ते में एक बार मैं आती हूँ तो चीना को चल बुलाती हूँ, क्योंकि मेरा घर एक गली दूर है, तो उनको भी यही होता है कि चल आ जाए मिल ले। और अभी क्या 2 ही बजे हैं, तो मैंने कहा चल 2:30 बजे हैं अब, तो 2 बजे कॉल आया था, मैंने कहा चल मैं नहा धोई, मैंने ना सर धोना था लेकिन मैंने धोया नहीं, मैंने रात को ही तेल लगाया, तो मैं सोची थोड़ा एटलीस्ट 24 घंटे तो तेल सर पे लगा रह जाए। और मैंने ना एलोवेरा वाला मंगवाया है, मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा तेल मंगाया, मुझे तो अच्छा लगा बहुत, बाकी देखते हैं लेट्स सी क्या होता है। डिपेंड करता है हेयर टू हेयर की कैसी ग्रोथ होती है, मैं तो ग्रोथ के लिए लगाया है, बाकी मेरे रफ भी बहुत ज़्यादा और थे और पतले तो आपको पता है, थिन तो है ही मेरे हेयर, पहले बहुत थिक हुआ करते थे, अब पता नहीं क्यों थिन हो गए। चलो एनीवेज, मैं जा रही हूँ घर पर। और गाइस कल वाले व्लॉग को बहुत सारा प्यार दिया आपने, ऐसे ही आने वाले व्लॉग्स को भी बहुत सारा प्यार देना। और अभी देखो गाइस, मेरा रोज़ का रूटीन सेम रूटीन है, हनुमान चालीसा सुनना, नहाते हुए आकर पूरा टाइम तैयार होते हुए हनुमान चालीसा सुनना। और आजकल मुझे एक और बहुत अच्छा लगा, वीर हनुमाना अति बलवाना, मैं वो ना इंस्टाग्राम पे बहुत बार देख रही थी, तो वो बार बार रील आ रही थी, तो मैंने वो वाला भी भजन सुना, तो मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा। बाकी गाइस बस अभी चलते हैं घर पे, सबसे मिलते हैं। मम्मा ने बनाया राजमा चावल, बट मैंने अभी पनीर भुर्जी और रोटी खाई है, मुझे इतना वो हो रहा है यार क्यों खाई, नहीं तो मैं राजमा चावल खाती। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद खा लेंगे आते हुए, क्योंकि 5 बजे तक मम्मा आ जाएगी तो मैं घर आ जाऊँगी, कल भी मैं नहीं थी और फिर मैं तब तक घर आ ही जाऊँगी। बाकी चलो अब चलते हैं और मिलते हैं सबसे। पहले अंदर आई मैं चाचू से मिलूँ। चाचू आप शुरू कर रहे हो दुकान का काम? हाँ काम दुकान का शुरू हो चुका है, बस ऑनलाइन शॉपिंग होनी शुरू हो जाएगी। लोगों के बड़े कमेंट्स आते थे, वो कह रहे कि आपके भैया चैनल पे 80,000 सब्सक्राइबर हैं, इंस्टाग्राम पे 42-43,000 सब्सक्राइबर हैं, तो आप ऑनलाइन काम क्यों नहीं करते? जब जिनके 5,000 सब्सक्राइबर हैं वो ऑनलाइन कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे? और हमें चीज़ें खरीदनी होती है, कुछ करनी होती है, हम आपकी शॉप पे आ नहीं सकते, कोई ऐसा तरीका निकालो कि भैया मैंने कहा चलो फिर ऑनलाइन काम ही करते हैं। तो गाइस सबसे बेस्ट है ऑनलाइन काम, की लोगों को ना काम दिख जाता है और पता लग जाता है कि हमें क्या लेना है, कम होते हैं और रेट भी अच्छे होते हैं गाइस। तो गाइस रेट भी सबसे कम होते हैं। ये समझ लो कि मैं एक आइडिया दे देता हूँ, जो कोट पैंट हम सियाराम या रीमेंट्स का 5500-5600 का बेचते हैं विद स्टिचिंग विद फैब्रिक, वही आपको 3,000 से बहुत नीचे 3,000 से नीचे पड़ने वाला है विद स्टिचिंग। 3,000 हमारी सिलाई है, सिलाई के रेट पे हम आपको कोट पैंट का कपड़ा भी देंगे, सिलाई भी देंगे, फिटिंग भी देंगे, सब कुछ देंगे। और गाइस आप देख ही चुके होंगे, निखिल ने जो एंगेजमेंट पहना था वो चाचू ने सिला था, कन्नू ने जो पहना, ईशू ने, मतलब हमारे तो यहीं से ही जाते हैं, मेरे तो नहीं, लड़कों की जितने भी होते हैं। तो मैं कहती हूँ कि एक अभी शुरू हो जाए फटाफट, फिर चाचू बढ़िया बढ़िया आपकी वीडियो बनाएंगे। लिनन के कुर्ते पजामे, हाँ। लचका, इम्पोर्टेड लचका, कोरियन लचका, जापानीज लचका, फिर फिलाफिल ट्विल कॉटन, कोई जैसे हमारे पंजाबी भाई हैं वो डालते हैं कुर्ता पजामा भाई, हाँ। कॉटन वाले जैसे पंजाब में चलते हैं वैसे चलते हैं, वैसे सिंपल कुर्ते पजामे होते हैं, उनके कपड़ा बहुत कम रेंज का मिलने वाला है आपको। मजा तो आने वाला है जब आगे शादियाँ फंक्शन आने वाले ना, बहुत सही है, सही टाइम पे खोल रहे हो आप, आगे फंक्शन शादियाँ के आसपास ओपनिंग उसका काम शुरू होगा ऑनलाइन का, उसके बाद जून जुलाई अगस्त में वैसे काम शुरू हो जाता है, राखी हाँ। उसके बाद त्योहार शुरू हो जाते हैं, बस उसके बाद तो त्योहार ही त्योहार है। चलो बढ़िया, सही है, सही टाइम है खोलने का। आई थी बस, मासी ने खाना वाना खाया, बैठे हुए हैं। मैंने मासी को बोला, मासी इधर बैठी थी, लाइन से बैठ गई दोनों 1 2 3। मैं यहाँ बैठी हुई थी ना। मासी गर्मी कैसी, जरा ये बता दो बाहर। बहुत ज्यादा है। अच्छा आप उसको स्कूल से लेकर आए तब आए हो? नहीं आयुषी की छुट्टी थी। अच्छा वो ले आई होगी ना। वो ले आई, हाँ। तो गाइस छुट्टियां हो गई ना, यहाँ पर बात चल रही पापा के हेयर ट्रांसप्लांट की। पापा हर थोड़े दिन बाद बोलते हैं लेकिन कराना नहीं है पापा ने, पर मैं तो अच्छे लगेंगे। पर पापा सुंदर, जैसे पापा के पहले बाल तो कितने हैवी, कितने सुंदर लगते थे ना। अरे अच्छे लगते थे, लुक चेंज करवा देती ना। पापा के थे तो कहाँ कैसे क्यों हो गए घने बाल, इतने कहाँ गए? अरे जेनेटिक होते हैं बेटा, जेनेटिक उड़ जाते हैं। अब जेनेटिक वो छोड़ो, नोनी है उसकी हेयर लाइन उड़ रही है, कन्नू की हेयर लाइन पीछे जा रही है,
इनका भी जेनेटिक है, क्योंकि अमन चाचू के भी गए। अच्छा आप नोनी की देखना पूरे पीछे जा चुके बाल, ये आगे बस उसने करे हुए हैं। देखो, पता है, कन्नू के भी पीछे जा कल चुके कन्नू का हैं। इतना बड़ा बॉक्स आया है और सारे हेयर के आए हैं, कहते हैं मैं पापा की तरह गंजा नहीं होना चाहता। कल कन्नू ने ये बात बोली। क्योंकि कन्नू के यू पीछे बन चुका है पूरा यहाँ से। अच्छा, अब कन्नू का? हाँ, कन्नू का यहाँ से ना ऐसे बन रहा है वो नहीं, धीरे तो ये धीरे। समझ नहीं आ रही ये Genetic, आदमी genetic। थोड़ा टाइम बाद, कुछ टाइम तो सही रहते हैं, उसके बाद गंजे होने शुरू हो जाते हैं, ये कैसे? पता नहीं, अब हमारे भी तो मासी कम हो जाते हैं। अब मेरे देखो कितने कम हो गए बाल, मासी के भी इतने, आपके भी मासी हैवी थे। के तो ऐसे नहीं देखे, कभी कभी कोई चांस होता है। हमें पता क्या होता है, हमारे ना पीछे के हैं। यहाँ से कम है। हाँ, यहाँ से कम ही है, देखो ना, ये देखो। गोल्डी के बाल पूजा कम के भी है, यहाँ से मगर कम गोल्डी टोपी लगाई रखता है। गोल्डी तो टोपी छोड़ते ही नहीं। अच्छा, और वो सीमा देख ले, सीमा जब से पैदा हुई है इसके घने बाल हैं और घने ही रहेंगे। नहीं, हाँ, हाँ, ये तो बात है, तो कभी नहीं हुई। नहीं, घने हो सीमा के। अब क्या कर सकते हैं, जिसके अपनी जैसे हो। मेरी मम्मी के भी ठीक है, उनके भी हैवी बाल हैं, उनके भी बहुत हैवी है बाल। काफी हल्की हो गई। ज्यादातर ये मासी एक बात जेंट्स में बोलूं, होता है ये ना जो- करा के हुए हैं ये जेंट्स रिबॉन्डिंग। में ही होता है। असल में चक्कर पता क्या है, सीमा 11 बादाम कच्चे सुबह, 11 बादाम रात को खाती है, और वो जो शिंगाई होती है ना, शिंगाई? अरे वो 4 मगज, ये मगज, वो मगज, हाँ सारे ध्यान तो रखना बादाम है। बादाम मौसम में बादाम काजू वगैरह जो भी हो, सीमा उसकी पूरी बना के मंगाई। मासी बताती ही नहीं है, बस बालों में कुछ ना कुछ लगा रहता है। हाँ। देखो मासी अपना ब्यूटी पार्लर को देखो, फायदा तो है ना। नहीं, शादी होती है तो जेंट्स के बाल होते हैं, उसके थोड़े टाइम बाद आदमी गंजे हो जाते हैं, सही फिर में। उनका कुछ नहीं हो सकता। अब देखो कितना भी करा लो, कोई ना कोई धीरे धीरे। अब जीजू ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया, हाँ। ठीक है। अब ये निखिल के भी थोड़े थोड़े यहाँ से कम हो रहे। मैंने कहा तेरे भी जाने वाले थोड़े टाइम में। ये कह रही है आदमी गंजे हो जाते हैं, ये बता विक्की गंजा हुआ है? विक्की अंकल भी नहीं हुए। नहीं हुए ना, सब नहीं है, पता क्यों नहीं हुए विक्की अंकल? जो खुद खाती है ना, खुराक। वो वही चीज खिलाती है। दीपू आमा गए हाँ। नहीं हुए उनके भी। ठीक है। चलो सही है। तो गाइस कैमरा दूर कर दिया मैंने, मम्मी कह रही मैं मोटी लगती हूँ। नहीं पर सही है, अच्छा है। अब इसमें क्योंकि कैमरा है ना, वो दूर हो जाता है, पास है ही नहीं। ये पास से और दूर से बहुत फर्क पड़ता है। और बताओ। मम्मी कहती मोटी लगती, मोटे हूँ नहीं लगते, मैं तो कहती, पता है सही हो आप, ठीक हो, सही लगते हो। मैं तो वही तो कहती हूँ, सही हो। सही कह के बिगाड़ रखा है तुमने। सही हो, सही। अब क्या, अब निकल गई उम्र, छोड़ो। आप बताओ कैसा रहा दिन? उबासियाँ दे रही हो, दिन ऐसा रहा। और रह वो तो रहता है। रात ही मेरे को यहाँ भी उबासी आती है, वहाँ जाती है, अरे भाई इसमें उबासी में तो कहती क्या हुआ, मगर क्या हुआ, 8-10 घंटे का स्ट्रेस है वो आ रहा है। हाँ। जब वो रेस्ट नहीं होता तो उबासी ही आएंगी। अभी लेट जा, मेरी सही है। नींद ही 5:15 खुल गई थी सवेरे। हाँ। पानी कल आ नहीं रहा था, मैंने कहा चल पानी चलाती हूँ। 5:15 नहीं आया था, पानी नहीं आया। रात को 2:30 बजे भी मैंने चलाया, नहीं आया। और इतनी देर अभी पानी देख रही थी 35 पे मोटर बंद की, जमुना का फोन आ गया मेरे को 5:15 5:30 बजे। 5:30 ही आ गया था, क्यों? 5:30 पता नहीं उसने क्या व्हाट्सएप फोन देख लिया या क्या देख लिया, भगवान जाने। भाभी मेरी तबीयत बहुत खराब है, बहुत बुखार हो रहा है, मैं तो नहीं आऊंगी। फिर मैंने ऐसे करके बोल रही थी, अब मैं क्या कह। कोई बात नहीं, वैसे भी एक बात बोलो, नहीं करते वो छुट्टी, कोई बात नहीं, एक बंदे को हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैं सोई नहीं, मैंने कहा अब ये नहीं आएगी तो चल मैं बर्तन कर देती हूँ। फिर सुबह खाना बना था बाकी, फिर दोपहर को मैंने कहा अभी तो शाम को पता नहीं, अभी भी मुझे नहीं लगता आएंगे। मैं तो अभी लंच धो दूंगी। थी पानी डाल के, हाँ, तो फिर हल्का हल्का झाड़ू लगा दिया था मैं, चलो ये काम करती मैंने भी अपने कमरे में लगा दिया था दोपहर को उठ के ना। फिर ये जब गए हुए ना, सही है। लेकिन पर पानी से गाइस बड़ी दिक्कत होती है। अभी हमारे एरिया में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब हमारी साइड नहीं, इस साइड प्रॉब्लम आ रही है। पता नहीं आंटी सुबह कह रही थी कि किसी के घर में 4 दिन से पानी नहीं आया। पता नहीं किसकी बात कर रहे थे, आंटी बोल रही थी। कई साइड नहीं आ रहा ना, गर्मियों में तो ये हर साल ही आती है प्रॉब्लम। आज की कोई नई प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। नहीं पता, यहाँ है, हमारी गली में नहीं है। हमारे ऐसे घर कैसे नहीं है? हमारे एरिया में तो हर साल गाइस, एक नया- जबकि सोचो हमारे घर सिर्फ 5 मिनट का डिस्टेंस है, लेकिन मेरे एरिया में जो मेरी गली है वो दूसरी जो एरिया पड़ता है ना, उस साइड का पड़ता है, और इनका इधर पड़ता है। तो हमारे यहाँ पे कभी आज तक, मैं 28 साल की हूँ, कभी दिक्कत नहीं आई इतनी सी भी पानी की, इतनी सी भी कभी हमारे कॉर्पोरेशन का है। नहीं। बोरिंग का थोड़ी है, नॉर्मल पानी की कभी दिक्कत नहीं आई। हाँ, कईयों में नहीं है। वो एक मेरी फ्रेंड थी, मुखर्जी पार्क रहती थी। हमारा उस साइड वो कनेक्शन है ना। कहती थी, हमारा तो सारा दिन आता है। मैं आपको कहते हैं, पापा जब मर्जी पापा मोटर आपको चला कितनी ले, बार तो मोटर। बता चुके हैं। उस दिन गाइस हम जा रहे थे, आपको पापा समझा रहे थे सारी बात। उस दिन पे पापा बता रहे थे, लेकिन पापा बोलते हैं हमारा, हम जितना रात को कभी 2:30 बजे मोटर चल रही है हमारी, कभी 1 बजे, जब मन करे चाची चला देती है। या मतलब हम
पानी एनी टाइम आता है। यहाँ इस साइड ना उधर से खुदाई चल कनेक्टेड रही है। ना, खुदाई चल हाँ। रही है, गर्मी में ही खुदाइयाँ करते हैं। पता नहीं क्या कर सकते हैं, हाँ। थोड़ी देर रेस्ट कर लो। हाँ, सो लो। 35 हो गए फिर। हाँ मैं गई थी, वैन वाला कह रहे क्या, मेरे को रिपोर्ट लेने लग गई, वो जूस मैंगो शेक पीने लग गए। कह रहे ब्लॉग बना लो शेक शुकदा। हाँ। काम बस नहीं कम रह गया मेरा शेक का ब्लॉग बना लिया। कोई बना लिया करो। वो शेक पी रहे थे ना सारे, हाँ। तो कह रहे आज तेरी बारी है, तुम शेक पिलाओ। वो फ्रेंड कहने लगी मैं चल पी लो, तो मैं कह रहा ब्लॉग बना लो। मैं कहा यही बारी है। आने आने मेरे को पेन, मैं कहा आज मेरे घर पहुंचते पहुंचते रिपोर्ट ली और शेक पीते मैंने 40 हो गया, 35 वहाँ 35 पे आए थे। काफी टेंशन है, मेरा टेंशन होता नहीं है। मैंने टाइम से बच्चे जाग जाग के देखते सी। जब मैं हाँ। जॉब लगी थी शुरू में, मैं देखती इसकी ये छज्जे पे, इस छज्जे पे ना मानसी मानू जाग रहे होते थे। मम्मी अभी आई, अभी हाँ, आई। ऐसे मम्मी अभी दौड़ते हुए नीचे आते थे। यही हम पापा के बार करते थे। सिंगल फ्लोर था तब बना हुआ। हाँ। अरे दौड़ते होते थे, क्या लाए क्या लाए क्या लाए। कभी ऑर्डर कर देते थे, मम्मी पेस्ट्री ले आना, मम्मी ये ले आना, मम्मी समोसे ले आना, हाँ। मम्मी चाउमीन ले आना। वो टाइम सही। याद आता है। वही गाइस, अब जैसे कि मम्मी किए आते थे, हमारे पापा रात को आते थे, हम पापा को रात को बोलते आते थे पापा ये लेके आना, पापा वो लेके आना। फिलहाल फिर हम तो गेट पे बेचारे खड़े। बड़े हो गए, कोई ऐसा इंतजार करने वाला नहीं है भाई, आगे पता पर क्या कर सकते हैं, अब देखो आगे ये बच्चे, फिर और बच्चे आ जाएंगे, वो आगे देखेंगे माँ बाप आ रहे, ये जनरेशन आगे चलता कोई रहेगा। दादी दादी करे तो पता। मैं अब पहले हम मासियों को नहीं जाने देते थे घर से। मैं अपनी कंचन मासी को, मैं और गोलू कंचन मासी की चुन्नी छुपा देते थे। अब आज का टाइम है, कंचन मासी आती है जाती है, वही चीज है। हाँ, अब बड़े हो गए छोटे हैं। होते के ना क्रेज अलग ही। हाँ, मासियों का क्रेज रहता है। तो गाइस हम अब ना, कल हम एक वो देख रहे थे, अब हमें मूवी देखने जाना है। एक तो पति पत्नी और वो दो, बेकार रिव्यू, हर जगह देख रही रिव्यू, बेकार 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 बेकार। उसके बाद मैंने देखा वो शेरा मूवी आई है, उसके रिव्यूज़ बहुत बेकार। अगर आप लोग देख के आए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कैसी है मूवी। और गाइस आज वाले ब्लॉग में बहुत अच्छे और पॉजिटिव कमेंट्स आए। देखो जो लोग समझते हैं ना, वो अब लोग समझ रहे हैं कि क्यों चाचू का प्यार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और मम्मा ने भी कमेंट किया, सही बात है भाई, एक बाप का प्यार और चाचू का प्यार बराबर होता है। और हर साल मैं उनको राखी बांधती हूँ, वो मेरे से एक्सपेक्ट नहीं करते मैं कुछ करूँ। कल ये चीज़ चलो मैं समझा चुकी हूँ, आज मैं फिर से क्या बोलूँ। तो बस मैं यही बता रही हूँ कि बहुत सारे कमेंट्स अच्छे अच्छे आए थे। और किसी ने कमेंट करा कि रात को मैंने ख्वाब देखा, ये मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। सारे कमेंट्स बहुत अच्छे थे, पॉजिटिव थे। तो गाइज ऑब्वियसली आप लोग वेट कर रहे हैं रिवील करने का, बट मैं कुछ और रिवील करने वाली हूँ आपको बहुत जल्दी। आप मेरे को बताना ये सही टाइम है या नहीं रिवील करने का, क्योंकि ना अगस्त में मेरे भाई की एंगेजमेंट है। और कौन सा भाई वो मैं आपको, देखो कई लोगों को पता होगा बट अभी वो कंफर्म नहीं हुआ था, लेकिन अब कंफर्म हो चुकी है। अगस्त में एंगेजमेंट है और नवंबर में शादी है। मतलब कास्ट तो नहीं छपे, डेट निकल चुकी है और एंगेजमेंट की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तो बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। आप मुझे बताइए सही टाइम है रिवील करने का कि नहीं, कि किसकी शादी है और क्या होने वाला है। मतलब मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि लगा लो 2025 में मेरी शादी हुई, ठीक है, 2026 में एक भाई की शादी हुई, अब 2026 में फिर से एक और भाई की शादी हो रही है। और इस नवंबर 2026 खत्म होते होते शादी हो जाएगी। और उसके बाद फिर देखो, उसके बाद तो है ही भाई है, धीरे धीरे करके सबकी होती रहेगी। उससे पहले जब मैं इस घर में आई थी तो आते ही विशु है उसकी शादी हो गई थी, तो हम उसकी शादी इंजॉय करने गए थे। देखो भाई तो वो भी है, तो वो भी क्लोज फील ही होती है, मासी का बेटा हो चाहे चाची का बेटा हो, एक ही चीज़ है। तो वहाँ पे भी उसके बाद फिर शकुन की बहन की शादी होगी, वो भी क्लोज है। तो बहुत मज़े आए, बहुत फंक्शंस आए। उसके बाद गाइज आपको पता ही है कि होली आई, होली के बाद तो हम कहीं ज़्यादा गए ही नहीं बाहर। अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी भी पता है आज क्या है गाइज, मई जून जुलाई अगस्त, मतलब अभी एग्जैक्ट 2.5 महीने पड़े हैं। तो आप मुझे बताना कि आपको क्या लग रहा है किसकी शादी है, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और गाइज बाकी जो आप लोगों के कमेंट्स आए हैं उस चीज़ को लेकर मैं अभी बात नहीं करूँगी, मैं आपको ये चीज़ थोड़ा टाइम में बात करेंगे इस बारे में। बाकी थैंक यू सो मच, बहुत सारे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। और जो लोग समझे मेरी बात को, मुझे ना एक कमेंट बहुत अच्छा लगा था, मैंने लाइक भी करा। तो पंजाबियों में ऐसे ही होता है, हम लोग बेटियों को ज़्यादा प्यार करते हैं, बिकॉज हमारे घर में भी ऐसे होता है, नंदों के साथ, और पापा भी बहुत प्यार करते थे। तो गाइज़ मुझे ना एक कमेंट पढ़ना था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था।
वो मुझे मिल नहीं रहा, मतलब बहुत बड़ा भाई गिरा। वो था ढिल्लो मी 0303। मैं उनका कमेंट इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि आई थिंक इनका नहीं, एक और कमेंट था, मैं ये वाला, चीना दी आप स्ट्रेस मत लो, ये नीना महाजन सबके ब्लॉग्स में जाके ऐसे ही लिखती है, जाके आंटी के ब्लॉग्स में भी। मेरे भी 2 चाचू हैं, फादर आर्मी में है, हमेशा चाचू ही घर पे थे, फादर फिगर रहे हैं मेरे, बस मेरे पापा ड्यूटी पे होते, तो आई कैन रिलेट टू यू। मेरी भी जॉइंट फैमिली वाला प्यार नहीं मिला कभी, इसलिए इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, मतलब वो लोग। और गाइस एक और कमेंट था जो मुझे ना मिल नहीं रहा है, बट मैं आपके सामने ढूंढ के रहूँगी वो कमेंट। तो गाइस मुझे मिल गया इनका कमेंट, मैं बहुत देर से ढूंढती हूँ, मेरी आंखों के आगे ही था, बट मैं वो मैं बताती हूँ। हरवी आनंद जी का कमेंट है, मुझे भी अमृतसरी सूखी दाल बहुत पसंद है चीना, जो मैंने कल खाई। मुझे वैसे सच में ऐसा लगता है कि पूरी फैमिली में तुम सबसे बेस्ट हो। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, मैं एक बात बोल रही हूँ, इतनी काइंड, मतलब गोल्डी बच्चों के काम भी उनके प्रमोट करते हो सच्चे दिल से, या जो भी होता है। और गाइस ये जो इन्होंने बोले ना गोल्डी चाचू के काम प्रमोट, आज का ब्लॉग देखना, आज ही मैंने चाचू के काम की बात करी, बस चाचू का काम होने वाला है शुरू, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस चीज़ के लिए, क्योंकि कोई भी काम शुरू करता है मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अगर इनके ब्लॉग्स देखते हैं हम, तो क्योंकि आपने स्टार्ट कराया, क्योंकि मैंने ही डॉल चाची का भी, गोल्डी चाचू का भी ब्लॉग पहला मैंने ही स्टार्ट करा था, और निक्की चाची का भी। सबको पता है कि चलो ईशू की शादी की बात तो चलो छोड़ो, एनिमल्स के साथ कितना काइंड हो तुम। आज एक एग्जाम्पल हो जो मतलब पानी ज़रूर रखना चाहिए, और मतलब यही मैं बोलना चाहूँगी, तुम्हें जल्दी से एक प्यारा हेल्दी बेबी हो, तो थैंक यू सो मच। मैं अभी एक बात करती, किसी का ना जस्ट कमेंट आया, वो हट गया आई थिंक, कि खुद तो इतनी सूखी से क्या हेल्दी बेबी होगा तेरा, मतलब चिढ़ देखो लोगों की, मैं तो समझ नहीं आता बेचारी। इनका कमेंट देखो, आपका जल्दी से एक प्यारा हेल्दी बेबी हो, चाहे मैं कितनी भी सूखी हूँ। मैं अकेली नहीं, पहले हमारी माँ है ना सारी सूखी ही होती थी, मेरी मम्मी, मैं तो कुछ भी नहीं, मेरी मम्मी इतनी थी, इतनी सी, कंचन मासी इतनी सी, सीमा मासी मेरी आज भी इतनी सी, और वो तब भी इतनी थी। क्या उनके हेल्दी बच्चे नहीं हुए? मैं अंदर से कैसे होना चाहिए बंदा हेल्दी, अंदर से मैं नहीं हूँ, मैं ये बोलती हूँ। बट चलो एनीवेज, इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, और प्लीज़ फालतू कमेंट मेरे इसमें मत करा करो, और मेरे बच्चे को लेके तो बिल्कुल ऐसे कोई फालतू कमेंट मत कराओ, जब भी जो होगा, जो हुआ भी नहीं है अभी उस चीज़ को लेके, तो प्लीज़ ऐसे मत बोलो। बाकी बाय बाय गाइस, टेक केयर, भगवान आपको बुद्धि दे।